Assalamu alaikum students. In this lecture we discuss about Segal path matrix. How to make Segal path matrix. सबसे पहले हमारे पास गिवन ग्राफ है और गिवन ग्राफ हमारे पास एक साइक्लिक ग्राफ है जिसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे 5 by 5 का। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ हम फाइंड करते हैं 1 से 1। 1 से 1 के लिए हमारे पास क्या एंट्री आएगी? 1 से 1 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है, सो हमारे पास 0 आएगा। और सेगल मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास डायगोनल टर्म 0 थी, इसी तरह हमारे पास सेगल पाथ मैट्रिक्स में डायगोनल टर्म 0 होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल टर्म क्या आएगी? 0 आएगी। नो हम फाइंड करते हैं 1 से 2 के लिए। तो 1 से 2 के लिए यहाँ पे देख लें, आप लोगों ने इस तरह लिखना है। 1 एक हमारे पास वर्टिसेस है, एक हमारे पास 2 वर्टिसेस है। तो 1 से 2 के लिए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो बाय डेफिनेशन क्या हम देखते हैं कि हमारे पास 1 के करीब 2 की निस्बत 1 के करीब ज़्यादा वर्टिसेस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 और 2 को, 1 और 2, तो 1 के करीब 2 है और 2 के करीब 1 तो है। ठीक है, और अगर हम देख लें कि अगर हमारे पास 1 के करीब कितने वर्टिसेस हैं, 5 एंड 4 जो है वो सेम डिस्टेंस पर आ रहा है। ठीक है, तो 1 के करीब 5 और 2 के करीब आएगा 3 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ नहीं आएगी तो देन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देखना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ज़्यादा डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से वहाँ से कंसेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, सेगल मैट्रिक्स पे हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। नाउ हम आज के लेक्चर में जो है सेगल पाथ मैट्रिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? 4 by 4। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जो 1 के ज़्यादा करीब हैं 2 की निस्बत, और 2 के करीब 2 वर्टिसेस हैं जो 1 से ज़्यादा 2 के करीब हैं। तो हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं इसमें और 2 इसमें हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा? 4। तो देन हम यहाँ पर लिख देंगे 4। नाउ हम 1 से 3 के लिए देख लेते हैं। अब हमारे पास सेगल पाथ मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम 1 से 3 ये नहीं कहेंगे कि इसमें डायरेक्ट एज नहीं है, तो हम 0 टर्म लगा देंगे। यहाँ पे हम पाथ के लिए भी फाइंड करेंगे। 1 से 3 तक के पाथ के लिए हम ये टर्म फाइंड करेंगे कि अगर 1 से 3 तक का एक पाथ बन रहा है तो हम कहेंगे कि 1 के करीब 3 भी है और 3 के करीब 1 तो है ही, लेकिन 3 की निस्बत 1 के करीब 5 है और 1 की निस्बत 3 के करीब 4 है। तो ये किस तरह टर्म आएगी? यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है 1 एंड 3। 1 और 3 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। 1 के करीब हमारे पास 5 है और 3 के करीब हमारे पास 4 है। उसके अलावा 1 के करीब 3 है और 3 के करीब 1 है। ये तो ऑब्वियसली हमारे पास टर्म आएगी कि 3 के करीब हमारे पास 1 ऑलवेज़ होगा और 1 के करीब 3 ऑलवेज़ होगा, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो है 1 के करीब 5 है और 3 के करीब 4 है। ठीक है, तो पाथ मैट्रिक्स में हमने डायरेक्ट एज देखते हुए फाइंड नहीं करना, हमने पाथ के लिए भी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके लिए 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 से 4 के लिए अगर हम देखें तो 1 से 4 के लिए भी एक पाथ बन रहा है। तो सेम जैसे इस पाथ के लिए हमने फाइंड किया, इस पाथ के लिए भी फाइंड कर लेना है। 1 एंड 4 के लिए आप लोगों ने देखना है 1 के करीब 4 है, 4 के करीब 1 है। उसके अलावा 4 के करीब हमारे पास 3 है और 1 के करीब 2 है। 2 एंड 3, तो ये भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। 1 से 5 के लिए देखें तो 1 से 5 के लिए भी हमारे पास 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोगों ने तमाम एंट्रीज़ को देख लेना है। तो हमारे पास सब एंट्रीज़ के लिए यहाँ पे सेगल पाथ मैट्रिक्स में साइक्लिक ग्राफ के लिए 4 आएगा। ये आप लोगों ने फाइंड करके देख लेना है। सब के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। और अगर आप लोगों को ज़रा सी भी इसकी समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है।
और स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर नीड है कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही रिलेटेड टू मैथ्स, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास गिवन जो है एक साइक्लिक ग्राफ है। इस ग्राफ के लिए अगर हम साइकिल पाथ मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टोटल वर्टिसेस जो है वो 5 हैं। तो देन हम 5x5 का मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 5x5 का मैट्रिक्स बना हुआ है और इसकी एंट्रीज जो है वो हमने साइकिल पाथ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो एंट्रीज फाइंड आउट की हैं। सबसे पहले जैसे कि साइकिल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो साइकिल पाथ मैट्रिक्स में भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी। अगर हम यहाँ पे 1 से 1 देखें तो हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है, तो देन हम कहेंगे कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी। उसके बाद अगर हम 1 से 2 के लिए देखें, 1 से 2 के लिए हमारे पास 4 आएगा। किस तरह आएगा कि जब हम 1 और 2 देखेंगे तो हमारे पास 1 के करीब 2 है और 2 के करीब 1। ये तो ठीक है, ये तो लाजमी है कि 1 के करीब 2 है, 2 के करीब 1 है, ये हम राइट डाउन कर देते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि बाकी जो वर्टिसेस हैं वो 2 के ज़्यादा करीब हैं 1 की निस्बत, तो देन हम 5, 3 एंड 4 लिख देते हैं कि ये हमारे पास 2 के ज़्यादा करीब है 1 की निस्बत। तो देन नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमारे पास ये 1 वर्टिस है और 2 के करीब हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह हम 1 से 3 के लिए देख लेंगे। 1 से 3 के लिए हमारे पास एक पाथ आएगा। हमारे पास साइकिल मैट्रिक्स में हमारे पास एक डायरेक्ट एज आता था, देन हम फाइंड करते थे। अगर हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं होता था देन हम 0 लिख देते थे। लेकिन साइकिल पाथ मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, हमने पाथ के लिए भी फाइंड आउट करना है। यहाँ से 1 से 3 के लिए पाथ है एक, तो 1 से 3 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, 1 के करीब 3 है, 3 के करीब 1 है, तो हम लिख देंगे 1 के करीब 3 है, 3 के करीब 1 है। उसके बाद हम लिखेंगे 1 और 3 में से किसके वो वर्टिसेस जो 1 की निस्बत 3 के ज़्यादा करीब हैं या वो वर्टिसेस जो 3 की निस्बत 1 के ज़्यादा करीब हैं, ये हमने देखने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 के करीब 4 है, 3 के करीब 5 है, लेकिन ये 3 के ज़्यादा करीब है 1 की निस्बत, इसलिए ये कहाँ पे काउंट होंगे, ये 3 के लिए काउंट होंगे कि 4 और 5 3 के ज़्यादा करीब हैं। तो हमारे पास टोटल 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जो 3 के ज़्यादा करीब हैं 1 की निस्बत। और 1 जो है, अगर 1 के लिए देखें तो हमारे पास एक ही वर्टेक्स है जो 1 के ज़्यादा करीब है 3 की निस्बत। तो देन हम क्या लिखते हैं, हम लिखने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 1 और 3 के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास 1 एंड 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ओके हो गया। अगर हम 1 से 4 के लिए देखें तो हमारे पास 1 से 4 के लिए एक पाथ बनता है। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 1 के करीब 4 है, 4 के करीब 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 5 है वो सेम डिस्टेंस पर है, तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 4 के करीब 3 आएगा एंड 1 के करीब हमारे पास 2 आएगा, 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट जी 1 से 5 के लिए देख लेते हैं। 1 से 5 का हमारा ये पाथ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। तो 1 से 5 के लिए लिख लेते हैं हम 1 एंड 5, 5 एंड 1 तो ऑलवेज करीब होंगे, 5 के 1 एंड 1 के 5। उसके अलावा हमारे पास 5 के करीब 3 है एंड 1 के करीब 3 है, तो 5 के हमारे पास ज़्यादा करीब है 3 और 4 भी हमारे पास 5 के ज़्यादा करीब है, तो 4 एंड 3 तो इसमें आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों ने सेम इसी तरह इस ग्राफ को फिल कर लेना है। स्टूडेंट्स मैथ की प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करके देखा करें, बाय हैंड उनकी बार बार प्रैक्टिस किया करें, फिर आप लोगों को अच्छे से इनकी समझ आएगी। जब तक आप लोग खुद नहीं ना सोल्व करते तब तक आप लोग को कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। तो यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो फिल हो जाएगा। गिवन ग्राफ के लिए इस तरह आप लोगों ने इस ग्राफ के एंट्रीज को फाइंड कर लेना है। तो ये हमारे पास था साइकिल पाथ मैट्रिक्स। इसके अलावा आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है।
अभी के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।